Good morning. Now this video for class 7 chapter number 9th. This is the fourth part of the video. Now इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ओके, द टॉपिक नेम इज सिंपल इंटरेस्ट. ओके, नाउ इंटरेस्ट क्या होता है. देखिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे किसी से पैसे लेते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, किसी से मैंने क्या किया 100 रुपीज़ लिया. ठीक, उसके बदले में 100 रुपीज़ के बदले में कुछ रेट पे और उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ. ठीक है, क्या कर रहा हूँ, कुछ हमको टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया, कुछ रेट दे दिया गया, बट उसके बदले में क्या कर रहा हूँ, उसको 100 रुपीज़ की जगह कितना दे रहा है, 110 रुपीज़ दे रहा हूँ. तो ये क्या होगा, जो 10 रुपीज़ है वो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट लग रहा है. क्या लग रहा है, इंटरेस्ट. ओके, समझ में. इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या. तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में होता है क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसे लिए. ठीक, यानी वो क्या कहलाएगा, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी. क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू. जो आप किसी से पैसे लेते हैं या किसी से आप लोन लेते हैं, ये क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी. ठीक है, बाहरों को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं. जो हम लोग किसी से पैसे उधार लेते हैं या लोन लेते हैं. ठीक, किसी से पैसे हमने क्या किया, उधार लिया या लोन लिया या मांगा, रेंट पे मांगा. ठीक, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा. क्लियर हुआ. नो, ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, हमारा बारो होता है या लोन होता है या रेंट होता है. किसी से हमने क्या क्या लिया. देन हमारा क्या आता है, रेट आता है. रेट क्या आता है, कि रेट मतलब ये क्या होता है, एक परसेंटेज लगता है कि इतने परसेंट का आपका क्या लगेगा, उस पर चार्ज लगेगा. ठीक, परसेंटेज का क्या लगेगा, इतने रेट का क्या लगेगा आपको, चार्ज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, चार्ज. यानी जो परसेंटेज हम हमारे ऊपर क्या लगा रहे हैं वो चार्ज लेगा. ठीक है, एनुअल पे जो हमसे क्या करेगा, परसेंटेज में चार्ज लेगा. ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं. ठीक, यानी जो रेट होता है वो क्या होता है, एनुअली चार्ज जो लगेगा. ठीक, ठीक, एनुअल जो चार्ज लगेगा इन्हें परसेंटेज. ठीक, मतलब क्या होगा, जो एनुअली चार्ज लगता है हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं. टाइम आता है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है हमारा टाइम. टाइम क्या होता है, एक एक निश्चित ड्यूरेशन को या पीरियड को जो इंडिकेट करता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं. ये क्या होता है, ड्यूरेशन होता है. या कंप्लीट, इतने समय में हम आपको कंप्लीट करके ये पैसा दे देंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए. ठीक है, सपोज आपने किसी को 1 लाख रुपीज़ दिया या मान लीजिए 1000 रुपीज़ दिया. ठीक, बट आप क्या किया, इसको दे दिए. अगर इसके ऊपर आपने सिंपल कोई भी चार्ज नहीं लगाया तो पैसा आपको क्या करेगा, आज दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा. ये क्या होगा, आपको पैसा डिले होगा, मिलेगा नहीं. मगर आपने जैसे इस पर क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया. मैं कर दिया कि 10% का चार्ज लगेगा और आपको 1 साल में देना है. तो ये रिटर्न करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा आपको. क्यों, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा इसके बदले में. अगर आपने सिंपली किसी को उधार दे दिया 1000 रुपया, ठीक, तो आपको ये 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया आपको जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, सिंपली उधार दिया है, कोई इस पर चार्ज नहीं लगाया है. ठीक है, बट इसी पैसे पर आपने क्या कर दिया कि 10% का चार्ज लगेगा. क्या लगेगा, चार्ज. ठीक, आप जितना डिले करते जाएंगे उतना आपका क्या होगा, चार्ज ये बढ़ता जाएगा. यानी मीन्स अब आपका इसका क्या हो जाएगा, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, आपका 10,000 रुपीज़ आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा. ठीक, 10,000 रुपीज़ क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा, प्लस 1 लाख. ठीक, तो आपको कितना मिल रहा है, 1,10,000 रुपीज़ क्या मिलेगा आपको. जब वो भी आपका नेक्स्ट ईयर में जब वो आपको पैसा रिटर्न करेगा, कितना देगा, 1,10,000. देखिए ऐसे हैं आप. इंटरेस्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, आपने क्या किया, किसी को 100 रुपीज़ क्या किया, दिया. ठीक, 100 रुपीज़ क्या किया, आपने किसी अपने दोस्त को उधार दे दिया, या 1000 रुपीज़ मान लीजिए. ठीक है, 1000 रुपीज़ आपने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड को उधार दे दिया, बट ये पैसा आपको दे नहीं रहा है. ठीक, कह रहा कि आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, साल भर बाद दूंगा. ये क्या कर रहा है, आपका पैसा क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, नहीं दे रहा है.
ठीक। बट इसी पैसे पे हमने क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया, 10% का चार्ज लगेगा। ठीक, अगर आपने 1 मंथ के अंदर ये पैसा मैं रिटर्न नहीं किया तो कितना लगेगा, 10% का चार्ज लगेगा। या 1 ईयर के अंदर आपने पैसा रिटर्न नहीं किया तो क्या करेगा, 10% का चार्ज लगेगा। मीन्स 1000 का 10% निकालिए, कितना होगा, 1000 का अगर 10% हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 रुपीज़। कितना लगेगा, 100 रुपीज़। यानी आपने 1 महीने के बाद इसका पैसा नहीं दिया या 1 साल के बाद पैसा नहीं दिया तो आपको कितना है, 100 रुपीज़ क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मीन्स 1000 तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, इंटरेस्ट है। ये क्या है, 100 रुपीज़ क्या है, इंटरेस्ट। तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 1100 रुपीज़। ओके, 1100 रुपीज़ क्या मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसी जो ये आपका 100 है, इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा इस पर। ठीक, आपने को 1000 रुपीज़ लिया आपने किसी से, ठीक, उस पर 10% का चार्ज लगा और आप क्या दे रहे हैं उसको, 1 ईयर बाद कितना दे रहे हैं, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये समझ में आया। प्रिंसिपल मतलब पी से, हम लोग प्रिंसिपल को किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। रेट को किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। एंड टाइम को किससे इंडिकेट करते हैं, टी से। किससे करते हैं, टी से। और स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी प्रिंसिपल ये क्या होता है, देखिए ये क्या आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ये क्या रेट है, ये क्या है टाइम है, अपॉन 100। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, पी की वैल्यू जो भी होगी मान लीजिए पुट कीजिए, रेट की वैल्यू पुट कीजिए और टाइम की वैल्यू पुट कीजिए, दिन क्या कीजिए 100 से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक, रेट गिवन है, रेट भी क्या है गिवन है और टाइम भी क्या है गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, आपको P फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, P को यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर लेके चले जाइए। यानी सिंपल इंटरेस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 हो जाएगा, ये क्या होगा R इंटू टी, यानी P की वैल्यू होती है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर आपसे रेट पूछता है, क्या पूछता है, रेट। सपोज आपके पास P गिवन है, T गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। रेट क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखिएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, हाँ, R आपको नहीं पता तो R को ये भी छोड़ दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, ये P एंड T, तो R की वैल्यू आ गई। R इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेट फाइंड हो जाएगा। अगर आपसे टाइम पूछेगा, क्या पूछता है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, सेम फार्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, टाइम आपको बताना है, क्या बताना है, टाइम। तो टाइम के लिए क्या कीजिए, टाइम को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक, और सॉल्व कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये टी यहाँ पर रहने दीजिए, P इंटू आर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो पहला हमारा क्या है फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, अगर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, ठीक, रेट इंटू टाइम। अगर आपको रेट फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। अगर टाइम फाइंड करना है तो देन क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन
P इंटू आर। ओके, ये आपके क्या है 4 फार्मूले, इसी एक ही फार्मूले को क्या किया गया, रोटेट करके, ठीक, इन्वर्स करके आपको ये वैल्यू निकाला गया। तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, रेट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, टाइम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर हुआ? नाउ एग्जांपल पे हम एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सपोज एनी क्वेश्चन इज, तो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 500 इज रेंट ऑन द 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% एनम। ठीक, यहाँ पे क्या कोई क्वेश्चन है जिसमें ए सम ऑफ 500 is rent for 2 year। ओके, देखिए क्या है इसमें सम ऑफ है, यानी प्रिंसिपल के अमाउंट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल के अमाउंट को कर रहा है। ठीक है, रुपीज है 500 रुपीज इज रेंट फॉर 2 ईयर, यानी 2 साल के लिए क्या किया गया, उधार लिया गया। ठीक है, 500 रुपीज क्या किया है, 2 साल के लिए उधार लिया गया है एट द रेट ऑफ कितने, क्या रेट है, 5% पर एनम। ओके, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक, देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, हमको क्या है, कोई प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, रेंट गिवन है। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमको इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी। तो देखिए सबसे पहले अमाउंट होता क्या है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ठीक, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी अमाउंट क्या होता है, जो आप लास्ट में, ठीक, प्रिंसिपल आपको पता चल गया, प्रिंसिपल क्या होता है, जो आप रेंट पे लेते हैं पैसा, या बारो करते हैं, या क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं, बारो करते हैं, या जो भी क्या नाम है, आप किसी से परचेस करते हैं या लोन लेते हैं। ठीक, ये हमारे सब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक, टाइम हो गया, एक ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है। ठीक, और क्या था लास्ट आपका, रेट हो गया, एक परसेंटेज को इंडिकेट करता है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे इसके बारे में हो गया। अब आपसे पूछा गया है अमाउंट क्या होता है। देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट यानी जो आपको इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपीज़ लिया, ठीक, 10% के रेट पे, कितने परसेंट के रेट पे, 10% के रेट पे 1 ईयर के लिए, ये रेट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया। तो आप कितना उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 10 रुपीज़, क्या आएगी 10 रुपये। और जो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है 10 रुपीज़ आया। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी आप टोटल कितना पैसा उसको देंगे, 100 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, दिस इज कॉल्ड द अमाउंट, यानी 110 रुपीज़ आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को रिटर्न कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, P इक्वल टू, P की वैल्यू क्या है 500 रुपीज़, T इक्वल टू 2 ईयर एंड रेट इक्वल टू 5%। ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, इस टाइप का गिवन है। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 500 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5 इंटू टी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 100। नाउ उसको सॉल्व कर दीजिए, 25 एंड 50, ये कितना आएगा 50 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ क्या है आपका इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब आप उसको कितना पैसे रिटर्न करेंगे। देखिए 500 आपने उससे पैसा लिया था, ठीक है, 500 तो रिटर्न करेंगे, ठीक, 500 तो रिटर्न करेंगे, प्लस 50 रुपीज़ और करेंगे, प्लस 50 रुपीज़ क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो इसी जो एक्स्ट्रा रुपीज़ को आप जो एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न करें, उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट वैल्यू बोलते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट इक्वल टू 50 रुपीज़, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, ये 50 रुपीज़। अब हमको बताना है, क्या बताना है, अमाउंट बताना है। क्या बताना है, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट,
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है आपकी, प्रिंसिपल की वैल्यू है 500 रुपीज़ और अमाउंट इंटरेस्ट क्या है 50 रुपीज़, यानी आप कितना रिटर्न कर रहे हैं 550 रुपीज़ क्या कर रहे हैं उसको रिटर्न करेंगे। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक बार और क्वेश्चन को बताते हैं। ए सम ऑफ 500 रुपीज़, मतलब ये क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। टाइम क्या है 2 ईयर, रेट क्या है 5%। ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक, पी की वैल्यू क्या है 500 है, आर की वैल्यू क्या है 5 है, टी की वैल्यू क्या है 2 ईयर अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 50 रुपीज़, मतलब आपने 500 रुपया किसी से लिया था और आप क्या कर रहे हैं उसको 50 रुपीज़ और देंगे, इसी को क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, नाउ अमाउंट इक्वल टू क्या होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी प्लस इंटरेस्ट जो भी हम इंटरेस्ट दिया है, यानी अमाउंट यानी टोटल आप पैसा कितना रिटर्न करेंगे 500 प्लस 50 रुपीज़, यानी 550 रुपीज़ क्या करेंगे रिटर्न करेंगे। इसको क्या बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द अमाउंट। ओके, क्लियर हुआ। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अगर आपके क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे दिया आपका 20 रुपीज़ और अमाउंट की वैल्यू दे दिया है 100 रुपीज़। ठीक, अमाउंट की वैल्यू दे दिया 100 रुपीज़। अब आप रेट दिया है, क्या दिया है रेट। ठीक, अब आप क्या कीजिए, टाइम आपसे पूछा है, क्या पूछा है रेट आपका मान लीजिए 5% दे दिया है या कुछ भी दे दिया है, ठीक, और आपसे टाइम पूछा है, क्या पूछा है टाइम पूछा है, तो आप क्या करेंगे प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी पी अमाउंट की वैल्यू क्या है 100 रुपीज़, पी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, जो भी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या पी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 20, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल टू पी, यानी 80 रुपीज़ किसकी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 80 रुपीज़, प्रिंसिपल इक्वल टू 80 रुपीज़। ओके, अब आपको क्या मिल गया, प्रिंसिपल की वैल्यू भी क्या होगी फाइंड होगी, प्रिंसिपल इक्वल टू 80 रुपीज़। अब आप टी फाइंड कर सकते हैं, टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना आपका है 20, ठीक, पी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 80, रेट आपका क्या है 5%, टी आपको नहीं पता है, ठीक, ये क्या हो गया 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 200 इंटू 100 अपॉन 80 अपॉन 5 इक्वल टू टाइम। ओके, इस टाइप से आप क्या करेंगे, फार्मूले को क्या करेंगे रोटेट कर देंगे। ठीक, फार्मूले को क्या किया रोटेट किया, या इसके जगह डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ओके, तो वही मैंने किया है यहाँ पे। ये क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो गया आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक, ये क्या हो गया आपका 100, ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, ये क्या हो गया रेट। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने टाइम में मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे कितने टाइम में, 0 से 0 कैंसिल। ओके, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, दिस इज कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में जाएगा। ठीक, ये कितने टाइम में जाएगा कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में 8 एंड 2 25 टाइम में जाएगा। ये कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में जाएगा, यानी 5 कितने टाइम लगेगा 5 ईयर लगेगा, कितना लगेगा 5 ईयर। क्लियर हुआ, समझ में आई जी। देखिए तो टाइम कितना लगा आपका 5 ईयर लगा। ठीक, तो इस टाइप से आप क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ गया टाइम कितना आ गया 5 ईयर। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, दिस इज 4 से ये कितना हो गया 25 टाइम में जाएगा 25 और दिस इज 5। ओके, तो आपकी टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम इक्वल टू क्या है 5 ईयर। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं इसमें पुट करके देखते हैं एसआई आ रहा है कि नहीं। ठीक, एसआई की वैल्यू आ रही है कि नहीं, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी क्या है 80 रुपीज़। अब ये हमारा रिजल्ट आ गया है, बस हम लोग उसको क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 80 रुपीज़, रेट क्या है 5% एंड टाइम इज 5। नाउ सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या नाम है सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा है 20 आ रहा है कि नहीं। नाउ ए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, यहाँ पे क्या करें, हमारा टाइम आ चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, प्रिंसिपल नहीं पता था, हमने क्या किया, इस मेथड से क्या किया, प्रिंसिपल फाइंड कर लिया। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी क्या 80 इंटू 5 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 4। ओके, कितने टाइम में गया, 4 टाइम, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है, 20। कितना आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 20। यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। तो ये इसका मतलब क्या, आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। आंसर क्या है, करेक्ट। सो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। होमवर्क नोट कर लीजिए। सॉल्व all example and let us do 9.5। ओके, ये क्या आपका होमवर्क है।